नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के डिस्कशन करेंगे। पहला है प्रस्तावक। प्रस्तावक क्या होता है? आवेदक जो पॉलिसी खरीदने के लिए प्रस्ताव करता है। प्रस्तावक खुद के जीवन का बीमा के लिए प्रस्ताव कर सकता है एवं वो अपने डिपेंडेंट जैसे कि अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के बीमा के लिए प्रस्ताव कर सकता है। प्रस्ताव पत्र, प्रपोजल फॉर्म, वह आवेदन जिसे भरकर पॉलिसी खरीदा जाता है। आप जब भी पॉलिसी करवाएंगे तो आपको एक मोटी 7-8 पन्नों की बुकलेट दी जाएगी जिसे आपको भरना पड़ता है, जिसे प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं। पॉलिसी धारक, जिसके नाम की पॉलिसी होती है, जिसे बॉन्ड मिलता है। पॉलिसी धारक प्रस्तावक भी हो सकता है या कोई अदर आदमी भी हो सकता है। बीमाकर्ता, इंश्योरर, जो कंपनी आपको पॉलिसी देती है, क्लेम देती है, जैसे कि LIC, रिलायंस, टाटा, IGI, आदित्य बिरला, सन लाइफ इत्यादि। अभिकर्ता, अभिकर्ता वह व्यक्ति होता है जो कंपनी और ग्राहक के बीच का सलाहकार होता है। वह ग्राहक को अच्छा बीमा सजेस्ट करता है और उसे सलाह देता है कि कौन सा बीमा उसके लिए या फिर उसके परिवार के लिए अच्छा होगा। प्रीमियम, प्रीमियम जो हम पॉलिसी खरीदते हैं और उसकी जो किस्त दी जाती है उसे प्रीमियम कहते हैं। हम पॉलिसी के बदले में, अपना लाइफ इंश्योरेंस के बदले में जो भी हम पैसा कंपनी को देते हैं, बीमाकर्ता को देते हैं, उसे प्रीमियम कहा जाता है। बीमा धन, सम एश्योर्ड, जितने धन की पॉलिसी लेते हैं अर्थात मृत्यु के बाद नॉमिनी को जो राशि मिलेगी उसे सम एश्योर्ड या फिर बीमा धन कहा जाता है। परिपक्वता या मैच्योरिटी, जीवित रहने पर जो हमें पॉलिसी के अंतिम वर्ष में मिलता है। अगर किसी ने 20 वर्ष के लिए पॉलिसी लिया है और वह 20 साल तक जीवित रहता है तो उसे पॉलिसी पीरियड ख़त्म होने के बाद जो धन मिलता है उसे मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता धन कहते हैं। राइडर, किसी भी पॉलिसी के साथ लिया जा सकता है, जैसे दुर्घटना के लिए अतिरिक्त लाभ, बीमारी के लिए कोई अन्य राइडर पॉलिसी में जोड़ करके लिया जा सकता है। राइडर एक तरह से एडिशनल फीचर लोग ऐड करवाते हैं। अगर कोई पॉलिसी में किसी तरह का अदर फीचर ऐड करवाना चाहते हैं, जैसे कि किसी ने अपना बीमा करवाया है और वो चाह रहे हैं कि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में जो उसके हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस है वो बीमा कंपनी पे करे, तो ये एक राइडर के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। बीमांकन या अंडर राइटिंग, पॉलिसी की छटाई करना, जांच करना कि किसको पॉलिसी देनी है या नहीं। अंडरराइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जैसे कि जब प्रस्ताव पत्र भर कर प्रस्तावक देता है बीमा कंपनी को, तो बीमा कंपनी में एक अंडरराइटर होता है। वो ये डिसाइड करता है कि इस आदमी को पॉलिसी मिलेगी कि नहीं, जीवन बीमा मिलेगा कि नहीं, मिलेगा तो कितने रुपए तक का मिल सकता है, इसकी इनकम क्या है, उस हिसाब से ये डिसाइड होता है कि उसे कितने रुपए तक का बीमा मिल सकता है। और उसके बाद अंडरराइटिंग उसके बाद वो प्रीमियम डिसाइड करता है कि इस बीमा के बदले में या फिर लाइफ इंश्योरेंस के बदले में उस आदमी को कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। ट्रस्टी या न्यासी, जिसको विशेष कानून द्वारा नामित बनाया जाता है। परिपक्वता एवं मृत्यु दावा इसी के नाम पर आता है। अगर कोई ट्रस्टी बना दिया जाता है तो ये ट्रस्टी को नॉमिनी बनाया जा सकता है एक स्पेशल कानून के द्वारा। और इस अगर किसी को ट्रस्टी बनाया गया या फिर न्यासी बनाया गया है तो परिपक्वता और मृत्यु दावा उसी आदमी को मिलेगा। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ये अगर कोई विवाहित महिला है और हाउसवाइफ है तो उसका बीमा उसके पति के बीमा पे होता है। इस एक्ट में यही है कि जितने का उसके पति का बीमा है, जितने सम एश्योर्ड का, पत्नी भी उतने सम एश्योर्ड या फिर उससे कम का बीमा ले सकती है। अगला है पृष्ठांकन या एंडोर्समेंट। यह एक प्रक्रिया है जो किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए भरा जाता है, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, पॉलिसी का मोड या फिर कोई अन्य। अगर कोई पॉलिसी लेता है, पॉलिसी होल्डर का मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी चेंज हो जाता है, या फिर वो अपना नॉमिनी का नाम चेंज करवाना चाहता है, या फिर जिस मोड में वो प्रीमियम डाल रहा है वो चेंज करवाना चाहता है, तो उसके लिए जो परिवर्तन की प्रक्रिया है उसे पृष्ठांकन कहा जाता है। इसके आगे है समनुदेशन, असाइनमेंट। असाइनमेंट स्वयं की पॉलिसी किसी दूसरे को बेच देना या गिरवी रख देना या दान कर देना। समनुदेशन जनरली लोन के केस में होता है। अगर आप अपने पॉलिसी के थ्रू किसी भी बैंक से या फिर
LIC से लोन लेना चाहते हैं तो इसके केस में आपको आपकी पॉलिसी बॉन्ड बैंक में गिरवी रखनी पड़ती है, तो इसे असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट के केस में आपने जिसे असाइन किया है वो और उसे जितना परसेंट शेयर असाइन किया है वो उतने परसेंट का हिस्सेदार हो जाता है। पॉलिसी का बेनिफिट या फिर आपके डेथ के केस में जो क्लेम आएगा उसका भी बेनिफिट उसे जाएगा, या फिर मैच्योरिटी आएगा तो उसका भी बेनिफिट जिसे असाइनी बनाया गया है या फिर जिसे असाइन किया गया पॉलिसी उसे जाएगा। संविदा, ये तो आप जानते हैं कि बीमा पॉलिसी जो है एक प्रकार की संविदा है, कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है बीमा कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में। उप क्लॉज, यह एक प्रकार की धारा है जो ज़्यादा जोखिम वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है। जैसे अगर कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड आदमी है, जैसे कि MP या फिर MLA जैसे पॉलिटिकली एक्सपोज आदमी, या फिर कोई बहुत बड़े व्यवसायी हैं, जटिल कार्य करते हैं, तो ये उप क्लॉज उनके केस में लगता है। ये धारा पॉलिसी में एक स्पेशल, या एक बार यह धारा लगने पर पॉलिसी पूरी अवधि तक चलती है, और इस केस में जनरली प्रीमियम थोड़ा हाई हो जाता है।